अगर मैं आपसे कहूँ कि 25,000 के नीचे एक ऐसा स्मार्टफोन भी आता है जिसमें आपको सॉलिड मेटल फ्रेम्स, 1.3 मिलियन Antutu स्कोर वाला प्रोसेसर, USB 3.2 Gen 1 का टाइप सी पोर्ट, यस फ्लैगशिप लेवल वाला LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज मिले, और ये सारी चीजें किसी चाइनीज ब्रांड के फोन में नहीं बल्कि एक इंडियन ब्रांड के फोन में आती हो, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लावा अग्नि 4 के बारे में। मुझे लगता था लावा एक ऐसा ब्रांड है जो शांति से काम करता है, लेकिन इस बार का जो लावा अग्नि 4 है उसको देखकर अब ये लग रहा है कि इस बार लावा ने फ्लैगशिप टेरिटरी में एंट्री मार लिए है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है, कैमरा, बैटरी और गेमिंग का क्या हाल है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि लावा की सर्विस और आफ्टर सेल सपोर्ट क्या सच में इतना अच्छा है या बस मार्केटिंग है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर से चैनल को लाइक कर देना, और ऐसी ऑनेस्ट टेक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम साहिल है और स्वागत है आपका स्मार्ट टेक इनसाइट्स में। तो सबसे पहले प्राइस के बारे में ही बात कर लेते। तो ये जो लावा अग्नि 4 है वो एक ही वेरिएंट के साथ आता है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस 24,999 है। और हाँ, ये जो वीडियो है वो लेट अपलोड हो रही है, वरना इस फोन पर आपको 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा था। सेकेंड, सर्विस। लावा के बारे में एक चीज तो डेफिनेटली कह सकता हूँ मैं कि इन लोगों की सर्विस इतनी अच्छी है कि आई डोंट थिंक सो कोई दूसरा ब्रांड इनकी जैसी सर्विस ऑफर भी करता होगा। मान लो आपके पास लावा का फोन है और उसमें अगर कुछ भी हार्डवेयर इशू आ जाता है तो लावा का एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएगा। अगर इशू माइनर है तो वो वहाँ पर ही रिपेयर करके देगा, और अगर इशू मेजर रहा तो वो लावा का एग्जीक्यूटिव आपका जो फोन है वो लेकर जाएगा, रिपेयर करके वापस भी लेके आएगा। लेकिन जो सर्विस न्यू है लावा अग्नि 4 के साथ वो है, मान लो अगर आपको लावा अग्नि 4 लेना है लेकिन आपको एक्चुअल रिटेल यूनिट बाय करने से पहले उस फोन को टेस्ट करके देखना है, उसके फीचर्स जानने हैं, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, लावा का एग्जीक्यूटिव एक ब्रांड न्यू लावा का फोन आपके घर तक लेके आएगा ताकि आप उसके फीचर्स जान पाओ और उसे टेस्ट भी कर पाओ। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो सर्विस है वो लिमिटेड सिटीज में अवेलेबल है। थर्ड, डिजाइन एंड बिल्ड। ये लावा अग्नि 4 का एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पर मैं कह सकता हूँ लावा ने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर दी है। इस फोन में आपको एल्यूमिनियम के फ्रेम्स देखने को मिलते हैं, अगेन फाउंड रेयरली एट दिस प्राइस पॉइंट। फोन के बैक साइड की तरफ हमें मैट एजी ग्लास मिलती है और इसके सामने की तरफ हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। 8.6 mm की थिकनेस आती है और 201 ग्राम का इस फोन का वेट भी है, और इस फोन में आपको IP64 की रेटिंग भी दी गई है। और ये जो लावा अग्नि 4 है वो टोटल 2 कलर्स में अवेलेबल है, लूनर मिस्ट और फैंटम ब्लैक। पर्सनली बताओ तो मुझे जो ब्लैक वाला कलर है वो ज्यादा पसंद आया, लेकिन आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आया मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फोर्थ, डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया। डिस्प्ले स्पेक्स बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है इस फोन के बेजल्स। यस गाइज, इस फोन के बेजल्स काफी ज्यादा स्लिम ट्रिम आते हैं, मतलब हर साइड से हर एंगल से एकदम सिमेट्रिकल लगते हैं। इसमें आपको 6.67 इंच का 1.5 के प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। ये अच्छा किया लावा ने कि इस बार फुल HD प्लस से जो ऊपर का रेजोल्यूशन आता है, मतलब 1.5 के, वो इस फोन में दे दिया। और आप लोगों को गेमिंग में कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए इसमें हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। इस फोन में आपको 1320 निट्स की HBM मिलती है, और इसका जो डिस्प्ले वो आउटडोर्स में एकदम प्रॉपर्ली विजिबल रहता है। ये जो फोन है वो YouTube पर HDR10+ को सपोर्ट करता है, लेकिन आई थिंक Netflix पे भी होना चाहिए था। और बाकी इसमें आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही लाउड है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। डिस्प्ले तो बढ़िया है, बट व्हाट अबाउट प्रोसेसर? इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट देखने को मिलता है, जिसका Antutu स्कोर 1.3 मिलियन के आसपास आता है, जिसे मैं कहूँगा इम्प्रेसिव स्कोर। ये हो गई बस नंबर्स की बात, लेकिन ये जो फोन है वो रियल लाइफ यूसेज में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। BGMI, COD मोबाइल और फ्री फायर है, तीनों को ये फोन 60 FPS पे आराम से हैंडल कर लेता है, कोई इश्यूज नहीं है। और हीटिंग को अवॉइड करने के लिए इस फोन में आपको 4300 mm स्क्वायर का वेपर कूलिंग चेंबर भी दिया गया है, विच कीप्स द थर्मल्स इन चेक। और सबसे अच्छी बात इस फोन की, इसमें आपको LPDDR5X रैम मिलती है और UFS 4.0 की स्टोरेज भी दी गई है। 6th पॉइंट, बैटरी एंड चार्जिंग। अब ये वाला पार्ट आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, क्योंकि इस फोन में आपको सिर्फ 5000 mAh की बैटरी मिलती है
और 66 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया गया है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं यहाँ पर, सो मेरे हिसाब से लावो को 5500 mAh या फिर 6000 mAh की बैटरी इस फोन में यूज करनी चाहिए थी, भले बॉक्स में कम वैट का चार्जर दे देते। 7th, सॉफ्टवेयर। ये जो फोन है वो स्टॉक UI के साथ आता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 और लावा ने इस फोन के साथ आपको 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। इसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई भी एड्स और ब्लोटवेयर्स नहीं आते। बस मैं लावा को एक सजेशन देना चाहूंगा, जो कि है जैसे मोटोरोला और नथिंग ने अपने बजट फोन्स में स्टार्टिंग में तो क्लीन UI दिया, लेकिन बाद में जाकर उसमें ब्लोटवेयर्स ऐड कर दिए। सो मैं लावा को कहूंगा ऐसा इनको अपने बजट फोन के साथ नहीं करना चाहिए, वरना इनकी रेपुटेशन खराब होगी। मुझे क्या। 8 पॉइंट, कनेक्टिविटी। इसमें आपको 14 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब है फोन में काफी ज्यादा अच्छे नेटवर्क्स आएंगे। Wi-Fi 6E मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 है और इसमें आपको आयर ब्लास्टर भी मिलता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, ये जो आयर ब्लास्टर आता है वो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है आपके घर में AC ही नहीं है। 9th पॉइंट, कैमरास। इस फोन का ये एस्पेक्ट ऐसा है जहां पर मैं कहूंगा हार्डवेयर वाइज तो बहुत अच्छा काम किया है, बट सॉफ्टवेयर वाइज आई डोंट थिंक सो। रेयर साइड की तरफ हमें 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा दिखने को मिलता है, जिसमें OIS का सपोर्ट तो दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ओमनी विजन की बजाय सोनी का सेंसर होना चाहिए था, क्योंकि आपको तो पता ही है सोनी के सेंसर कितने अच्छे होते हैं। दूसरा कैमरा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है और सामने की तरफ सरप्राइजिंगली 50 मेगापिक्सल की सेल्फी आती है। और अगर फोटोज के बारे में बात करें तो मैं कहूंगा इस फोन से लिए गए फोटोज शार्पर साइड रहते हैं, और जब भी आप लोग डे लाइट में फोटोज लेते हो इस फोन से तो उन फोटोज की सैचुरेशन हायर साइड रहती है। और जब भी हम लोग पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं तो उस फोटोज में ये फोन एजेस को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सो लावा को इसे फिक्स करना चाहिए। हाउएवर एक चीज अच्छी है, इस फोन से आप 2K स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो OIS होने की वजह से। और जो इसका फ्रंट एंड प्राइमरी कैमरा है, दोनों ही कैमरा से आप 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि आई थिंक कोई भी ब्रांड इस प्राइस पॉइंट पे उनके फोन्स में ऑफर नहीं करता है। आई थिंक ऑल दिस इश्यूज कैन बी फिक्स थ्रू एन OTA अपडेट, सो लावा को उस पर काम करना चाहिए। सो फाइनल दोस्तों, अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो इस फोन के जो भी प्रोज एंड कॉन्स है वो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैं कहूंगा ये फोन गेमिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसकी डिजाइन एंड बिल्ड तगड़ी है, इसका सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छा है, लेकिन जो इस फोन के कैमरास है और इसका हैप्टिक फीडबैक है वो इतना अच्छा नहीं है। और हाँ, इस फोन में छोटी बैटरी होने की वजह से ये फोन ज्यादा बैकअप नहीं दे पाता है, सो लावा को नेक्स्ट टाइम बड़ी बैटरी देनी चाहिए। तो गाइस बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको मेरी रिव्यू प्लस ओपिनियन वाली वीडियो, मतलब यही वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय गाइस।